ही गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप क्लास 10th में हो और हिंदी में आप 70 में 70 नंबर लाना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। ठीक है, आपको किस तरह से हिंदी की तैयारी करना, बिल्कुल ईजिली तैयारी करना और 101% जो रिजल्ट आएगा वो 70 नंबर का आपको रिजल्ट आएगा। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के हमारे बच्चे हैं उनको भी 70 में कम से कम 67-68 नंबर आए हैं। ठीक है, तो वो मेरी ट्रिक को फॉलो किए थे और ट्रिक को हमारे लगाए थे। तो देखो आपको किस तरह से तैयारी करना वो चीज़ें मैं बात करूँगा। ठीक है, तो ऐसे करो हिंदी की पूरी तैयारी, हिंदी कक्षा 10th क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है, और किस तरह से पढ़ना और इसको मेंटेन किस तरह से करना, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले। सबसे पहला जो चीज़ है आपको वो है महत्वपूर्ण रचनाएँ, उनके कवि और लेखक दोनों चीज़ को याद कर लेना। ठीक है, इन सब चीज़ों को मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। कुछ तो आपकी बुक में दी होती लेकिन कुछ बाहर से पूछ ले जाते जो कि आपकी बुक से अलग होते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको डेली एक वीडियो, ये पूरी हिंदी के आज से तैयारी शुरू कर दी गई है। और इसके साथ द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग की और प्रयोगवाद एवं रीतिकाल की दो विशेषताएं सबकी याद करनी है आपको। ठीक है, इन सब चीज़ों को मैं प्रोवाइड कराऊंगा जहाँ से आपकी 10 नंबर बिल्कुल पक्का है और रखा गया है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ आती है तीसरा नंबर, वो तीसरा टॉपिक क्या है कि जीवन परिचय, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके 6 मार्क्स के आते हैं। इन 6 मार्क्स को आपको बिल्कुल नहीं गंवाना है और इस चीज़ को देखना है। ठीक है, अब आपको देखो लेखक और कवि दोनों की कंपेयर मैं करूँगा यहाँ पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपके लेखक हैं। ठीक है, जो कि कहानी वगैरह आप में लिखे हैं, शुरुआत में आपको हिंदी में मिल जाते हैं। तो ये इनके जो आपको अगर पढ़ इनके पाठ को भी और इनके जीवन परिचय को तो आपको ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद कवि जो है, कवि में आपको गोस्वामी तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सूरदास, ठीक है, इनको भी बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम की बिल्कुल गोल्डन टॉपिक है और ये बोर्ड एग्ज़ाम में 101% पूछे ही जाते हैं। इसके बाद हम बात कर लेंगे आपको गद्यांश के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो कौन सा। ठीक है, जिससे कि हर वर्ष कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जिस साल इससे गद्यांश ना पूछेंगे। सबसे पहला जो है मेरा मित्रता है, इससे ज़रूर एक गद्यांश पूछे जाते हैं। और ममता चैप्टर को भी आप ध्यान से पढ़िएगा जो कि जयशंकर प्रसाद जी लिखे हुए। ठीक है, इसके बाद इसमें जो 5वां टॉपिक आता है वो है सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश। कैसे आपको धनुष भंग को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, वन पथ पर, और पद जो है वो भक्ति नीति भी पढ़ना आपको ध्यान से। इन सब चीज़ों को, ये आपके टाइटल हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 101% आते हैं। जब आप पढ़ाई होता है तो ध्यान नहीं देते हो, लेकिन ये सब चीज़ें बोर्ड एग्जाम में 101% पूछी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश भी पूछता है और श्लोक का आपको क्या करना, अर्थ ही ज्ञात करना है। ठीक है, देखो संस्कृत का जो महत्वपूर्ण गद्यांश उसको भी मैं बताऊंगा और श्लोक जो भी महत्वपूर्ण है उसको भी बता दूंगा, आप उसको तैयार कर लेना। ठीक है, कोई 2 श्लोक तैयार करना होता है, उसमें से एक देगा और पूछेगा कि उसी श्लोक का आपको अर्थ लिखना है या वो श्लोक लिखिए अपने कॉपी में जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, तो 2 आपको तैयार करना है इसमें से, और गद्यांश भी एक तैयार कर लेना है। ठीक है, वो किस चैप्टर का वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आपको डेली तैयारी होगी हिंदी की, और कोई 2 श्लोक आपको तैयार करना है, ये तो मैं चीज़ बता दिया। ठीक है, इस यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो चीज़ है ये क्या है, गद्यांश और श्लोक का अर्थ आपको तैयार करना होता है। ठीक है, ये दोनों में से किसी एक को लिखना होता है और कोई 2 श्लोक तैयार कर लीजिए जिसमें से एक श्लोक आया रहता है आपके प्रश्न पत्र में, और एक श्लोक आपसे बोलेगा कि वो श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसके बाद आप में आता है संस्कृत में महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, 2 प्रश्न करने होते हैं जो कि 5 प्रश्न देता है। वाराणसी और वीर बीरेड़ पूज्य से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन आते हैं आप में। अब बात कर लेते हैं हिंदी व्याकरण में आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का है, आपको ये ट्रिक लगाना है। ठीक है, देखो करुड़ अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण आपको किसी एक को याद कर लेना है। ठीक है, करुड़ याद कर लीजिए या तो हास्य रस को तैयार कर लीजिए। एक आएगा, दोनों पूछेगा, किसी एक का लिखना रहेगा क्योंकि आपकी बुक में 2 ही है। तो यहाँ से आपको 2 ही पूछे, ये दोनों देगा, एक लिखने को बोलेगा, आपको परिभाषा और उदाहरण बिल्कुल तैयार कर लेना है। इसके बाद अलंकार भी 2 ही आप में है, उत्प्रेक्षा अथवा रूपक, 3 अलंकार 2 देता है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण ये दोनों देंगे, किसी एक का लिखना होता है। ठीक है, आप इसमें से किसी एक को तैयार कर सकते हो या 2 को तैयार कर सकते हो।
इसके बाद यहाँ पे आप में 2 छंद है जिसमें से सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा आता है उदाहरण सहित और मात्रा भी दिखाना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको अच्छे से तैयारी करा दी जाएगी। इसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम में 1 प्लस 3 ठो पूछे जाते हैं उपसर्ग, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है अनु परि अभिमान। इसका मतलब उपसर्ग मतलब आगे जुड़ने वाली चीज़, जैसे ये हो गया अनुराधा, ये हो गया परिवार, ठीक है। इसके पीछे आप अपने जोड़ सकते हो, अ दिया है तो आप अनार भी जोड़ सकते हो, अभी दिया है तो अभिषेक जोड़ सकते हो, अभिमान जोड़ सकते हो। इसके पीछे जोड़कर यानी कि शब्द बनाना होता है। अब प्रत्यय जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो भी आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। ये क्या है कि लास्ट में आने वाले सब, जैसे ये है क्या है बड़कपन, ठीक है, बड़कपन पन लास्ट में आया। ये है क्या हड़बड़ाहट, ये क्या है महत्व, ये क्या है चढ़ाई, ठीक। इस तरह से ये लास्ट में आते हैं। इसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम में समास विग्रह, तद्भव, तत्सम और पर्यायवाची शब्द आते हैं। इन सब चीज़ों को भी तैयार कर लेना, ठीक है। ये कौन कौन से 6 नंबर की ये चीज़ें पूछी जाती हैं। समास विग्रह आप जानते हो, इसकी भी तैयारी कर, तद्भव, तत्सम यानी शुद्ध अशुद्ध और पर्यायवाची शब्द। संधि विच्छेद पूछे जाते हैं जो कि 2 मार्क्स का आते हैं। इसकी बिल्कुल डिटेल्स में तैयारी हमारे चैनल पे कराई जाती है। इसके साथ ही धातु रूप और शब्द रूप पूछे जाते हैं 2+2 यानी 4 मार्क्स में, जिसकी ट्रिक से सहायता से आप किसी भी धातु रूप को लिख सकते हो। ये हमारे चैनल पर अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट को है एक खंड काव्य आता है, ठीक है, जो कि अगर आप क्वेश्चन बैंक लेते हो तो उसमें भी मिल जाता है और साथ ही हमारे चैनल पे भी कराया जाता है खंड काव्य, जो कि आप हर जिले के अलग अलग होते हैं, ठीक है। वो कितने जिले की होती है वो उसके आगे लिख दिए जाते हैं, तो आपके जो जिले का वो तैयार कर लेना आपको। इसके बाद महत्वपूर्ण निबंध आते हैं जो कि 6 मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं। ये है पर्यावरण प्रदूषण पे आते हैं, समस्या में रोकथाम, नारी शिक्षा का मौत, मेरे प्रिय कवि। इन सब टॉपिक जो है वो गोल्डन टॉपिक है, इससे एक टॉपिक जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और 17वां टॉपिक एक है, जो 17वां टॉपिक वो है संस्कृत में अनुवाद करने के लिए 5 क्वेश्चन देता है, उसमें से 2 क्वेश्चन का अनुवाद करना था, जो कि बिल्कुल इजीली होते हैं, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते, इस तरह के आते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान होते हैं। उन सब का प्रैक्टिस आपको बिल्कुल हमारे चैनल पे कराया जाएगा, आपको अच्छी तैयारी करा दिया जाएगा। तो वहाँ से आप इसको तैयार कर लेंगे तो 101% बोर्ड एग्जाम में वही पूछे जाएंगे। तो गाइस अगर आप 10th में हो तो आपको इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।